ये हमारा अहोभाग्य है कि जिसकी वजह से हम आज इतनी बड़ी इतना बड़ा जो परिवर्तन है उसके हम लोग फाउंडर बन चुके हैं। दोस्तों, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेटावर्स की दुनिया में हम लोगों ने प्रवेश किया। साथ ही हम लोग प्रवेश तो किया जो किया, लेकिन हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, हमें अपने आप को बदलने का एक नायाब तरीका मिल गया और उस तरीके से हम लोग हमारा जीविकोपार्जन कर रहे हैं, हमारे परिवार को लेके चल रहे हैं, हमारी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं, हमारी ड्रीम्स को हम फुलफिल कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा नायाब तोहफा पीवीसी मेटा से आपको मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम, आप लोग सीखने सिखाने के लिए तैयार रहे। ये यूनिवर्सिटी में आने वाले कई सारे प्रोफेसर अपने अपने विचार रखते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप बहुत बड़ी धनराशि यहाँ से कमा सकते हैं। दोस्तों, पीवीसी मेटा कॉइन के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस दुनिया में इस कॉइन में कार्य करना है तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना होता है। और साथ ही साथ ट्रस्ट वॉलेट जब आप डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों आपको एक न्यू वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है। आई हैव ऑलरेडी ए वॉलेट, उसके ऊपर क्लिक ना करके क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वहां से 12 फ्रेज दिखती है। 12 फ्रेज का मतलब दोस्तों 12 शब्द जो कि सीरियल से जमे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वहां पे उसके नीचे कॉपी का ऑप्शन दिखता है, बट वी कांट टेक ए स्क्रीनशॉट। हम लोग उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। हम लोग उससे या तो नोट डाउन कर सकते हैं या हम वहां से कॉपी करके हमारे घर के किसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर लें और उसी व्हाट्सएप से हमें वापस उठा करके उसे सीरियल में जमाना होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो सारी 12 फ्रेज इधर उधर बिखर जाती है, उनका सीरियल टूट जाता है, फिर से हमें उसे सीरियल वाइज जमाना होता है तो उससे हमें वहां से कलेक्ट करना होगा जहां पे हमने व्हाट्सएप पे भेजा है। वहां से कलेक्ट करके हम लोग इसे सीरियल में जमाते हैं और जैसे ही जमाते हैं वेल डन का नोटिस आ जाता है और वेल डन के बाद हमारा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो जाता है। उस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर 5-6 चीजें ऑलरेडी 5-6 कॉइन आ जाते हैं, जिसमें बिटकॉइन बीटीसी आ जाता है, इथेरियम आ जाता है, बिकॉन चेन आ जाता है, बीएनबी। उन तीनों का ऐड टोकन पे जाकर के हमें उन तीनों का बटन ऑफ करना है। क्योंकि हमारा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन पे चलता है तो हमें सिर्फ बीएनबी स्मार्ट चेन ही वहां पे रखना है और उसके अलावा BUSD BEP20 का बटन ऑन करना होता है। और तीसरा हमें चाहिए पीवीसी मेटा, जो कि हम ऐड टोकन पे जाने से पहले हमें ब्राउजर पे जाकर के pvcmeta.io टाइप करके और जब हम कनेक्ट करते हैं तो सीड फंडिंग की साइट पे जब जाते हैं तो वहां पे छठा ऑप्शन लिखा रहता है, वहां पे हमारा एड्रेस होता है पीवीसी मेटा का। उस एड्रेस को कॉपी करके हमें ऐड टोकन पे जाना होता है। ऐड टोकन पे जाने के बाद इथेरियम को हटाना होता है और इथेरियम को हटाने के बाद बीएनबी बिकॉन बीएनबी स्मार्ट चेन वहां पे ऐड करके और नीचे हमें उस एड्रेस को सेकंड लाइन में पेस्ट करना होता है। जैसे ही हम उसे पेस्ट करते हैं तो हमें पीवीसी मेटा नीचे दिखता है और 0.9 दशमलव तक की गिनती है वो भी दिखता है। उसे सेव कर लीजिए। ऊपर या तो डन का ऑप्शन आता है या नीचे सेव का ऑप्शन आता है। जैसे आप सेव करते हैं आपको पीवीसी मेटा अपने ट्रस्ट वॉलेट में नजर आना शुरू करता है। सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए। मेरे कई सारे दोस्त जो है जैसा ट्रस्ट वॉलेट बना होता है उसी को रहने देते हैं और कई बार गलती करते हैं। अगर उसे बीएनबी चाहिए तो बीएनबी बिकॉन चेन का एड्रेस हमको सेंड कर देता है। ये तो चलो हम लोग लीडर लोग हैं, हमें समझ में आता है कि भाई ने गलत एड्रेस भेज दिया है, लेकिन ऐसी गलती से आपका खुद का नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो जितना हमें चाहिए उतना ही रखें। एक्स्ट्रा हमारे थाली में अगर परोस दिया तो उसे निकाल दें। बीटीसी को निकाल दें, इथेरियम को निकाल दें, बीएनबी बिकॉन चेन को निकाल दें। जो आपके काम की वस्तु है उसी को रखें। उसके बाद दोस्तों हमें सीड फंडिंग करना होता है। एक जमीन का टुकड़ा खरीदना होता है। जब हमारा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो गया
तो हमें मात्र 50 बीओजी से सीड फंडिंग करना होता है, और वो 50 बीओजी से मात्र 28 जुलाई 2022 के दिन ये कॉन्सेप्ट जब लॉन्च हुआ था तो 85 रुपए का बीएसडी था। उस दिन मेरे कई सारे दोस्तों ने लाख, 1.5 लाख, 5 लाख तक डाले। जिन लोगों ने 22 जुलाई को 50 बीएसडी से स्टार्ट किया था उन लोगों को 75 से 80 टोकन मिले, लेकिन अगर आज आप 50 बीएसडी से करते तो मात्र 6 टोकन आपको मिलते। मेरे कई सारे दोस्त चलिए कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे इसी सोच में बैठे रहे और उनका खुद के पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी। आज वो जब इतने कम कॉइन मिल रहे हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान। जिस व्यक्ति ने 22 जुलाई को 1 लाख डाला था उनका 14 लाख बन चुका मात्र 7 महीने में, 8 महीने में। दोस्तों दुनिया की कोई ताकत 1 लाख का 14 लाख 8 महीने में आपको नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो जाग गया वो सब कुछ पा गया, और जो सोवत है तो कोवत है। तो दोस्तों अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आपने सीड फंडिंग नहीं किया है, जमीन का टुकड़ा नहीं किया है, नहीं खरीदा है डिजिटल फार्मिंग करने के लिए, तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ही अपना सीड फंडिंग जरूर कर लें। अभी भी देर नहीं हुई है। फिर जिस दिन आधा कॉइन या 1 कॉइन मिलेगा उस दिन क्या करेंगे दोस्तों? उस दिन भी करना तो पड़ेगा ही। अगर आज ही कुछ होता है तो आज ये मीटिंग समाप्त होने के बाद जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया उस बंदे से रिक्वेस्ट करिए कि भैया मुझे सीड फंडिंग करना है, कैसे करना होगा, क्या करना होगा। दोस्तों ये सीड फंडिंग मतलब जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा, और ये जमीन का टुकड़ा इसलिए खरीदा कि आपको फार्मिंग करना है। ये जमीन का टुकड़ा जब आप खरीदते हैं तो दोस्तों सिस्टम के द्वारा आपको 50% एक्स्ट्रा मिल जाता है, और जो आपने 50 बीएसडी से खरीदा उसके अंदर 50% एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। यानी कि जो 50 बीएसडी उसमें आपको 4 कॉइन मिलते हैं और 2 आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि 6 कॉइन हो जाते हैं। और दोस्तों ये 6 कॉइन आपको, पहले वाले 4 कॉइन आपको 400 दिन में, और दूसरे वाले जो दो कॉइन है वो आपको 200 दिन में, टोटल 600 दिन में आपको पूरा का पूरा ये 6 कॉइन रिलीज हो जाते हैं। और वो कैसे रिलीज होते हैं? 0.25% पर डे के हिसाब से 600 दिन के अंदर आपका ये जमीन का टुकड़ा समाप्त हो सकता है। अभी तक मेरे कई सारे दोस्तों को ये पता नहीं है कि जमीन का टुकड़ा जो आपने खरीदा ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जितना रिलीज हो रहा है, जितना कॉइन आपको आ चुका है उतना छोटा आपका टुकड़ा हो गया है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं इसे बढ़ाने का उपाय भी सिस्टम ने करके रखा है। वो उपाय क्या है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वो उपाय आपको फार्मिंग करने से ये जमीन का टुकड़ा आपका इंक्रीज होता है। तो अभी आपने सीड फंडिंग कर लिया, और जब आप सीड फंडिंग कर लेते हैं तो दोस्तों आपको आपका एक सिक्योरिटी पिन जनरेट करने का ऑप्शन आता है। ब्लू कलर की पट्टी में आता है क्रिएट लॉगिन पिन, और उस पट्टी को जब आप क्लिक करते हैं तो मेरे कई सारे दोस्त धैर्य नहीं रखते और थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते, और वहां पे एक बार क्लिक करते हैं और रुक जाते हैं थोड़ी सी देर, और फिर से दूसरी बार क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों नुकसान ये होता है कि जो बीएनबी का फीस आपने रखा है गैस फीस के रूप में, एक बार पिन क्रिएट करने का 1.13 या 14 डॉलर जितना बीएनबी कट जाता है। अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो 2 बार कट जाता है। अगर आपने 3 बार क्लिक कर दिया तो जो भी फीस आपने 500-700 रुपए का खरीद के रखा है वो सारा गायब हो जाता है। और फिर आपका फोन आता है कि सर मेरा तो फीस ही नहीं आया, मेरा तो फीस बहुत कम पड़ा हुआ है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। हम लोग वहां पे डबल क्लिक पेशेंस नहीं रखते, फटाफट क्लिक कर देते हैं और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है।
और अपनी फीस 2-3 बार कट जाती है। तो दोस्तों पेशेंस रखें और पिन बनाएं आराम से, धैर्य पूर्वक। मेरे कई सारे दोस्त 6 डिजिट का पिन बनाना है और वो 1 से लेकर 8 तक की गिनती से पिन बना लेते हैं। कई बार उनका अकाउंट ओपन नहीं होता और वो हमको बोलते हैं कि सर मेरा तो खुल ही नहीं रहा है, मैंने पिन सही डाला हूँ, सही डाल रहा हूँ, सही डाल रहा हूँ, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। तो एक बार ये गलती मेरे पकड़ में आई, जब उस बंदे को मैंने गूगल मीट पे लिया और उसने 8 तक की गिनती डाली, तो मैंने कहा भाई 1 से लेकर 6 तक की गिनती डाल, तेरा खुल जाएगा। और तुरंत खुल गया। तो उसने बोला कि नहीं सर मैंने तो 1 से लेकर 8 तक का डाला था। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे जो पिन है ये सिर्फ 6 डिजिट का ही होता है, आप कोई भी डालो 6 डिजिट लेगा। तो दोस्तों कई सारी चीजें अवेयरनेस ना होने की वजह से कई बार नुकसान होता है। दोस्तों सीखना तो पड़ेगा, कोई चीज नहीं है तो आप उसके अंदर जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। पिन बनाने के बाद दोस्तों आपको अगला ऑप्शन आता है, जब अगर आपको फार्मिंग करना है तो वहां पे आपको अपना अपलाइन चुनने का एक अधिकार मिलता है। किसी बंदे का यूजर आईडी आपको लेकर के उसके नीचे काम करना होता है। तो आपको कोई ऐसा ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन चाहिए जो कि विषय को समझता हो, जो जानकार हो, जो आपकी मदद कर सके। ऐसा अपलाइन चुनने का अधिकार आपको होता है। आप तुरंत उस अपलाइन से बात करें कि भाई आपका यूजर अकाउंट मुझे दे दें, आपका ट्रस्ट वॉलेट का यूजर आईडी मुझे दे दें, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और आप वहां पे अपना उस बंदे का यूजर आईडी डालिए। तुरंत आप जैसे ही डालेंगे तो अभी सिस्टम ने वापस से जो पिन आपने क्रिएट किया है उसका ऑप्शन मांगता है और वो पिन वहां से डाल करके आप अपना कस्टमर आईडी या अपना यूजर आईडी फार्मिंग का आप बना सकते हैं। और फिर आप चले जाते हैं टोकन फार्मिंग की तरफ, जो कि अपनी दूसरी साइट है pvcmeta.io, अपनी सीड फंडिंग की साइट है। और pvcmeta.com अपनी फार्मिंग की साइट है। आप जब उस फार्मिंग की साइट पर पहुंच जाते हैं तो दोस्तों आपको 100 BUSD से अपना फार्मिंग करना होगा। मात्र 100 BUSD से आपको फार्मिंग करना होता है। अभी 88 या 89 का रेट चल रहा होगा, कभी कभी 90 91 तक भी चला जाता है जब ज्यादा डिमांड होती है दोस्तों। तो दोस्तों उतना पैसा खर्च करके आप फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टोकन के द्वारा ही फार्मिंग होता है और उसकी वैल्यू 100 BUSD के बराबर होनी चाहिए, यानी कि करीब 8.15 टोकन से आपका फार्मिंग हो जाता है अगर आज के रेट से पकड़ेंगे तो। दोस्तों यहाँ पे फार्मिंग का मतलब ये है कि आपने जो जमीन का टुकड़ा खरीदा है उसके ऊपर जब आप डिजिटल खेती करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारी इनकम आ सकती है। फार्मिंग में जो 100 BUSD आप लगाते हैं वो 800 दिन में आपको डबल हो जाते हैं, क्योंकि 0.25% यहाँ भी मिलता है पर डे। वो 800 दिन में जाकर के आपको डबल हो जाते हैं। तो मेरे कई सारे दोस्त ये बोलते हैं कि सर हमने 100 BUSD लगाया तो 200 हो जाएगा, कौन सा बड़ा पैसा मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा बैंक है जो आपको 800 दिन में डबल देता है, नहीं देता। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मात्र 800 दिन में डबल, यानी कि 100 BUSD से 200 BUSD। और दोस्तों जब भी आपके 10 BUSD कंप्लीट होते हैं तो आपको रिडीम का ऑप्शन आता है, और जब आप उसे रिडीम करते हैं तो दोस्तों 85% जो है आपका टोकन बन जाता है और 15% आपका सीड फंडिंग के लिए रिजर्व रख दिया जाता है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि आपका जमीन का टुकड़ा एक तरफ से जो कम होता जा रहा है वो फार्मिंग की वजह से फिर से इंक्रीज होना शुरू होता है। जो 15% है दोस्तों वो आपकी फार्मिंग में चला जाता है, फंडिंग में चला जाता है, सॉरी जमीन के टुकड़े में चला जाता है। और जो 85% है उससे आपके टोकन क्रिएट हो जाते हैं, टोकन बन जाते हैं। और ये टोकन की जो रेट इंक्रीज होती है दोस्तों, जो कि
22 जुलाई 2028 28 जुलाई 2022 को मात्र 1 BUSD से लॉन्च हुआ था और आज ऑफिशियली 12.30 और मार्केट के अंदर 13.6 14 तक जाता है, 14 से भी ऊपर चला जाता है BUSD। तो आप सोच लीजिए कि ये जो आपके टोकन बन के तैयार हुए वो अगर कहीं 50 गुना चले गए, कहीं 100 गुना चले गए, तो आपको 800 दिन में डबल तो छोड़ दो, कई 100 गुना मिलता है। आप उसकी ताकत को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। जिस दिन आप कैलकुलेशन समझ जाएंगे उस दिन आप बहुत तेजी से काम करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप जब भी किसी बंदे को अपना प्लान प्रेजेंट करें तो 100 BUSD से ना करें। हमारे अंकित जी बोलते हैं कि मिनिमम 1000 BUSD से, 100 BUSD से अगर आप प्लान देंगे उसको, तो दोस्त उसको 40 दिन में एक टोकन बनेगा। वो बंदा रोज आपकी जान खाएगा, रोज आपको फोन करेगा कि भाई कब होगा, ओझा सर कब होने वाला है, मेरा एक टोकन अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। अरे भाई, आपको मैंने कैलकुलेशन बताया,